हाँ, हेलो। दोस्तों स्वागत है सभी का। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करके हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ले रहे थे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो उसके अंडर का जो एरिया है वो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट बता देता है, ठीक है। चलिए इसके आगे की अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, और वो है आपका स्लोप। तो दोस्तों देखिएगा, अब हम लोग स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता चुका हूँ कि स्लोप कैलकुलेट करते कैसे हैं। स्लोप का मतलब होता है ढलान। स्लोप का मतलब होता है ढलान, है ना। तो देखते हैं जरा स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ढलान या प्रवणता। तो मान लीजिए, अच्छा ढलान क्या आएगा देखते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें सिर्फ पहले वाले ग्राफ की, मतलब जीरो से लेकर के 4 सेकंड के बीच की जो यात्रा हुई है उसकी ग्राफ की अगर हम लोग बात करें, तो सिर्फ उसकी बात करें, इस वाले की बात करें जो हमने अभी बचा रखा है जी, ऐसे करके। हाँ, अब मान लीजिए सपोज दैट अगर हम लोग बात करें इसकी ओ से लेकर के यहाँ तक की, ए तक की, तो ओ से लेकर के ए तक की अगर हम लोग बात करें तो इसका स्लोप क्या निकलेगा, इसका ढलान क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका ढलान कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, ऐसे करके यहाँ से इसको मिलाते थे। इसका जो ढलान होगा स्लोप, तो हम लोग लिखते थे स्लोप ऑफ, इस तरीके से लिखेंगे स्लोप ऑफ ओ ए, ठीक। तो ये तुम्हारा ओ ए का जो स्लोप होगा वो तुम्हारा होता था इसकी ऊंचाई बटे इसकी ऊंचाई, मतलब प्रवणता, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई मतलब लंब और ये मतलब आधार। तो इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, वो हो गई तुम्हारी 6, मगर क्या, मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड ये हो गई इसकी, अपॉन बटे में यहाँ से यहाँ तक की जो होगी वो हो जाएगी तुम्हारी 3 सेकेंड, ठीक। 3 सेकेंड। तो ये हो गई तुम्हारी, ये इसका स्लोप हो गया, ठीक है। तो ये इसका स्लोप हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे तुम्हारा 3 से तुम्हारा 2 कट गया, 2, ठीक है। और ये तुम्हारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे एक बात बता दो, ये आ गया तुम्हारा स्लोप, स्लोप ऑफ ओ ए दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक मुझे एक बात बताइए, ये जो यूनिट आई है निकल करके, ये किसकी यूनिट है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप बता दोगे कि ये कि सर ये तो एक्सेलरेशन की यूनिट है। इसकी यूनिट है ये एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। इसका मतलब ये त्वरण का मात्रक आ गया। तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये पता चल जाती है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ढलान होता है वो तुम्हें क्या देता है, वो प्रवणता तुम्हें क्या बताती है, वो तुम्हें बताती है एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, या slope of velocity time graph gives what, acceleration, ठीक है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ढलान होता है वो तुम्हें त्वरण के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, इसकी यूनिट हो गई। अब हम लोग चलते आगे करते हैं। अच्छा एक बात मैं बता दूं तुम्हें, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये समझ जाना कि वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सी बात ये लिख दूँ यहाँ पर कि 1 2 3 4 5, हाँ, एज द स्लोप ऑफ ग्राफ
increases. As the slope of graph increases, acceleration increases. एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे ग्राफ का ढलान बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसका त्वरण बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात बता दें कि किसका स्लोप ज़्यादा और किसका कम होगा। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जितना ज़्यादा एंगल बना रहा होगा, ठीक है ना, जो जितना ज़्यादा एंगल बना रहा होगा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा, उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो हम लोग सिंपली यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ थीटा will reflect the value of acceleration। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि here theta is less than pi। ठीक है ना, तो थीटा इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो थीटा, जो कर्व थीटा बना रहा है, तो एक्सेलरेशन ओ ए, ठीक है ना, एक्सेलरेशन 1 इज लेस देन एक्सेलरेशन 2। कहने का मतलब इस वाली यात्रा में जो एक्सेलरेशन था वो कम है और इस वाली एक्सेलरेशन इसमें ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें पता चल गई। ठीक है, अच्छा, हम लोग चूँकि अभी 9th क्लास में हो, मुझे नहीं पता कि शायद 9th क्लास में आपको साइन थीटा, टेन थीटा ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि नहीं पढ़ाई गई हैं। अगर नहीं पढ़ाई गई हैं तो इसीलिए मैंने आपको स्लोप वर्ड बोला है। ठीक है, अगर पढ़ा दी गई हैं तो मैं आपको एक वर्ड बोलता है टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा हम लोग वर्ड का यूज़ बाद में करेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसीलिए चूँकि ये मैं शुरुआत में ही पढ़ा रहा हूँ, अभी आपका स्कूल शुरू हो रहा है, तो अभी आपको टेन थीटा साइन थीटा त्रिकोणमिति में आके पढ़ाया जाएगा। जब वो पढ़ाया जाएगा तब आप यहाँ पर वही नाम लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गई। अब देखिएगा दोस्त, हमको एक्सेलरेशन पता करना है। मान लो कि ओ से लेकर के ए तक का एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक है ना, फाइंड एक्सेलरेशन, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन अगर हमसे कह दिया जाए कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड्स। ठीक है ना, 0 to 4 सेकेंड्स, हाँ नहीं 0 to 3 सेकेंड्स, 0 to 3 और बाद में 3 to 4 टाइम t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो इस दौरान हमको मतलब पता करना है एक्सेलरेशन। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा छिप रहा है ये, हाँ ठीक, चलिए हाँ, अब नहीं छिप रहा होगा। तो यहाँ से एन टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पर थीटा निकालना होगा, यहाँ पर इस वाले एरिया का, आई मीन इस वाले ग्राफ का थीटा निकालना होगा। तो स्लोप हम लोग सबसे पहले निकाल लें, स्लोप, तो स्लोप ऑफ ओ ए, ठीक है ना, स्लोप ऑफ ओ ए दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 1। एक्सेलरेशन 1, ठीक है ना, तो वो तुम्हारा एक्सेलरेशन 1 हुआ। मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें स्लोप ऑफ, तो ये तुम्हारा 6/3, ये ओ ए, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 3, ओ ए 3। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको 4 मान लिया था। पिछले हम लोग जब एरिया निकाल रहे थे
तो हमने इसको शायद 4 मान लिया है ना, मुझे ध्यान नहीं रहा। ये 4 जो है ना वो यहाँ पर आता है ऐसे करके। चलो कोई बात नहीं, तो आप फिलहाल देख लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हमसे मतलब हो गई है बस देखने के, उसमें देखने के जुर्म में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसका वाला स्लोप। ठीक है, एक सेकेंड, ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो है ना वो 3 है, 3, यहाँ से यहाँ तक का 3 है और यहाँ से यहाँ तक का 6 है। तो पहले वाले का स्लोप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन 1, दैट विल बी इक्वल टू 6/3, 6 व्हाट, मीटर पर सेकेंड अपॉन, एंड दिस इज 3 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन 1 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बात करें अगर इस वाले की, तो इस वाले की अगर हम लोग बात करें ऐसे करके, ठीक है, इस वाले की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, इसके स्लोप की बात करें, तो स्लोप ऑफ ए बी that is equal to acceleration 2, acceleration 2। तो acceleration 2 that is equal to, ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई देखो, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ये तुम्हारी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 4, और यहाँ पर तुम्हारी 1, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सेलरेशन 2। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा एक्सेलरेशन 2। तो देखिएगा ज़रा, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन 2 हो गया। चलिए क्लियर, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो देख सकते हो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, और अंतर क्या है, यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर स्लोप कम है। तो इस तरीके से दोस्त हम लोग ये भी सीख गए कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। ठीक है, एक्सेलरेशन 2 तरीके का हो सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होगा, अभी तो ग्राफ तुम्हारा उठ रहा है, तो तुम्हारा ये थीटा पॉजिटिव है, तो स्लोप तुम्हारा थीटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अगर तुम्हारा ये थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। और अगर यही ग्राफ तुम्हारा ऐसे करके आने लगेगा तो थीटा तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, है ना, तो तुम्हारा थीटा इस तरीके वाला हो जाएगा। तो देखते हैं जरा नया वाला थीटा। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आते हैं कि एक्सेलरेशन तुम्हारा 2 तरीके का हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन वो हम लोग देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए इस तरीके से, फॉर एग्जांपल, हाँ मान लीजिए इस तरीके से ऐसे करके, ये जो तुम्हारी एक्सिस है ये तुम्हारी यहाँ तक जाती है टाइम तक, टाइम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ऐसे करके, हाँ मान लीजिए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये सपोज दैट ऐसे करके चलाया ग्राफ, हमने कहा ऐसे करके। ठीक, मान लीजिए ग्राफ ऐसे करके आ गया। ठीक है, चलिए ये ग्राफ ऐसे करके आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी घटती चली आ रही थी, मतलब इस तरीके से आ गया। सपोज दैट मान लो यूं कुछ इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे करके आ गया। ठीक, अब ऐसे करके आ गया, तो ये जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक की, वो है तुम्हारी 4, वो है तुम्हारी 4। मान लो ये यहाँ तक आ गया,
ठीक है। और मान लो ये जो यहाँ से ऐसे 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 करके जो समय है ना, समय तो वो समय देख लो जरा। मान लो ये हो गया तुम्हारा 5 6 7 8, मान लो 8 हो गया ये, ठीक, 8 सेकेंड्स। तो अब मुझे बताओ, अगर हम लोग ये कह दें कि इस वाले ग्राफ का थीटा क्या होगा, इस वाले ग्राफ का, तो इस वाले ग्राफ का थीटा क्या होगा भाई? इस वाले ग्राफ का हम लोग थीटा अगर निकालना चाहेंगे ना, तो ये वाला थीटा होगा, ये मान लो हो गया गामा, ठीक है ना। ये हो गया मान लो, एक सेकंड, ये मान लो अल्फा, मान लो इसको अल्फा, ठीक है ना, इसको अल्फा मान लो। तो ये जो अल्फा होगा एंगल, ये नेगेटिव एंगल होगा, है ना, क्योंकि ये हमने इधर साइड से मापा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो इसीलिए ये वाला एंगल तुम्हारा नेगेटिव एंगल होगा। हियर अल्फा will be a negative angle। ठीक, यहाँ पर अल्फा एक नेगेटिव एंगल होगा। दूसरी चीज, अल्फा अगर तुम्हारा नेगेटिव है यहाँ पर, तो इसका मतलब, और नेगेटिव एंगल का मतलब ये हो गया, नेगेटिव एंगल मीन्स नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव एंगल मीन्स नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप का मतलब हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव स्लोप मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो नेगेटिव स्लोप मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन। मीन्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब हिंदी में होता है मंदन, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं जा करके तुम्हारी सबसे मेन चीज़ें जो अब निकल के आती हैं तुम्हारी यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे करके। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो नेगेटिव स्लोप यहाँ पर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव स्लोप, तो एक्सेलरेशन ड्यू, जो ये तुम्हारा बी हो गया, ये मान लीजिए ई हो गया, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग 4 to 8 seconds। Acceleration during t is equal to 4 seconds to t is equal to 8 seconds। तो उस केस में that will be equal to slope of VE, ठीक है ना। तो that will be equal to what? तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट तुम्हारी कितनी हो जाएगी? ये तुम्हारी हो गई, ऐसा ऐसे करके देख लीजिएगा, ऐसे 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 करके। तो यहाँ से हो गई ये तुम्हारी 6, और यहाँ से हो गई तुम्हारी ये 4, तुम्हारी हो गई 6 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन 4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन। अच्छा, ये चीज़ नेगेटिव आएगी, याद रखिएगा, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है ना।
नेगेटिव। तो यहाँ पर तुम्हारा जो नेगेटिव होगा वो तुम्हारा बताएगा रिटार्डेशन के बारे में। रिटार्डेशन का मतलब ये हो जाता है ये तुम्हारा मंदन है, उस दौरान गाड़ी धीमे हो रही है, ठीक है ना। मतलब उसकी वेलोसिटी लगातार घटती चली जा रही है, और ना मानो तो तुम ग्राफ में देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ ग्राफ नीचे आ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब वेलोसिटी 10 से 4 तक पहुंच गई थी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको पहचान पाते हैं। तो ये हो जाता है तुम्हारा रिटार्डेशन और तुम्हारा एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों ने इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली होंगी। इसके अलावा अगले ग्राफ में जब हम लोग अगली बार आएंगे तो अगली बार हम लोग मोशन की इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे, गति के समीकरण के बारे में। और मोशन की जो इक्वेशंस हैं उनको हम लोग जानेंगे, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से ग्राफिकल तरीके से वो इक्वेशंस के बारे में जानेंगे कि वो इक्वेशंस कहाँ से कैसे आई हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।